हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज स्नेक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइस, आज के इस वीडियो में हम कुछ इंटरेस्टिंग फ्रेजेस, कुछ फ्रेजल वर्ब्स और कुछ इडियम सीखेंगे। तो चलिए गाइस, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बात करूंगा, हर हाउस इज अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम अ हाउस। यहाँ पर एक फ्रेज है अ स्टोन्स थ्रो। इसका मतलब होता है कि कुछ बहुत ज़्यादा पास है या फिर दो जगह एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास हैं या फिर नज़दीक हैं। तो यहाँ पर सिंपल ये बोला जा रहा है कि उसका घर मेरे घर के बहुत ज़्यादा पास है या फिर उसका घर मेरे घर के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, एन इंजेक्शन रिलीव्ड माई स्टमक एक। यहाँ पर रिलीव एक वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी दुख को कम कर देना या फिर किसी परेशानी को कम कर देना या फिर उससे किसी को राहत पहुंचाना। तो यहाँ पर इसका मतलब होगा एक इंजेक्शन ने मेरे पेट के दर्द को कम कर दिया या फिर एक इंजेक्शन ने मेरे पेट के दर्द से मुझे राहत पहुंचाई। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, आई आस्क्ड हर टू टेल अबाउट हर हैप्पीएस्ट मोमेंट बट नथिंग स्प्रैंग टू हर माइंड। यहाँ पर स्प्रिंग टू समबडीज माइंड एक इडियम होती है। इसका मतलब होता है कि अचानक से दिमाग में कुछ आना या फिर अचानक से किसी चीज़ के बारे में या फिर किसी पर्सन के बारे में सोचना। तो यहाँ पर इसका मतलब होगा कि मैंने उसके सबसे खुशी वाले पल के बारे में बताने के लिए उससे कहा, लेकिन उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आया या फिर उसने किसी चीज़ के बारे में भी नहीं सोचा। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, आई हैव टू डिस्पेंस विद माई कार बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग बेटर माइलेज। यहाँ पर डिस्पेंस विद एक फ्रेजल वर्ब होती है। इसका मतलब होता है कोई चीज़ या फिर कोई पर्सन है जिसका आप पहले बहुत ज़्यादा यूज़ किया करते थे, वो पहले आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करती थी, लेकिन अब वो आपके लिए यूज़लेस है या फिर बेकार है, आप उससे छुटकारा पाना चाहते हो। तो यहाँ पर सिंपल ये बोला जा रहा है कि मैं अपनी कार से छुटकारा पाना चाहता हूँ या फिर मैं उसको बेचना चाहता हूँ क्योंकि मैं उससे अच्छा माइलेज नहीं ले रहा हूँ या फिर मेरी कार अच्छा माइलेज मुझे नहीं दे रही है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, आई हैव कॉल्ड द टैक्सी इन द मीन टाइम लेट मी पैक माई बैग। यहाँ पर इन द मीन टाइम एक कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसका मतलब होता है इसी बीच में, मतलब दो काम होने के बीच में। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मैंने टैक्सी को बुला लिया है, इसी बीच में मैं अपना बैग पैक कर लेता हूँ। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, आई केम टू मीट यू ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू टेम्पल। यहाँ पर ऑन द प्रिटेक्स्ट एक फ्रेज होती है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ के बहाने। तो यहाँ पर सिंपल इसका मतलब होगा कि मंदिर जाने के बहाने मैं तुमसे मिलने आया। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइमली वर्क। यहाँ पर टाइमली एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है ठीक समय पर या फिर बिल्कुल उस समय पर जो समय निर्धारित किया हुआ है या फिर एकदम सही समय पर। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपके बिल्कुल ठीक समय पर काम करने के लिए आपका धन्यवाद या फिर निर्धारित समय पर आपका काम करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, ऑल दो ही इज़ नियरली 80 ही इज़ स्टिल वेरी एक्टिव। यहाँ पर ऑल दो एक कंजक्शन है। इसका मतलब होता है यद्यपि या फिर हालांकि, मतलब कोई फैक्ट है उसके होने के बाद भी कुछ होता है या फिर ऐसा होने पर भी। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है हालांकि उनकी एज 80 साल के आसपास है लेकिन वो अभी भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा फुर्तीले हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, हर फ्रेंड हैज़ वाइट सूट सलवार शी लाइक वाइज फेल्ट लाइक हैविंग दैट। यहाँ पर लाइक वाइज एक कंजक्शन है। इसका मतलब होता है ठीक उसी तरह या फिर वैसे ही। तो यहाँ पर इसका मतलब होगा कि उसकी दोस्त के पास वाइट कलर में सूट सलवार है, तो ठीक वैसा ही सूट सलवार उसके पास भी होने की उसकी इच्छा थी या फिर वो ऐसा चाह रही थी कि उसके पास भी ठीक वैसा ही वाइट सूट सलवार हो। नेक्स्ट वन इज आई पेंटेड द हाउस विद अ व्यू टू सेलिंग इट। यहाँ पर विद अ व्यू टू एक फ्रेज होती है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ के इरादे से या फिर किसी चीज़ के उद्देश्य से। तो यहाँ पर इसका मतलब होगा कि घर को बेचने के इरादे से या फिर घर को बेचने के उद्देश्य से मैंने घर को पेंट किया। नेक्स्ट वन इज दे आर ऑन द ब्रिंक ऑफ गेटिंग मैरिड। यहाँ पर ऑन द ब्रिंक ऑफ एक फ्रेज होती है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ के बहुत ज़्यादा करीब या फिर किसी चीज़ के बहुत ज़्यादा समीप होना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि वे शादी करने के बहुत ज़्यादा करीब हैं या फिर वे शादी करने ही वाले हैं।
नेक्स्ट वन इज ऑल आर बैंकिंग ऑन मी टू गेट बैक होम अर्ली। यहाँ पर बैंक ऑन एक फ्रेजल वर्ब होती है। इसका मतलब होता है कि कुछ होने के लिए किसी चीज़ पर या फिर किसी पर्सन पर डिपेंड होना। तो यहाँ पर इसका मतलब होगा कि सब घर जल्दी वापस जाने के लिए या फिर सब घर जल्दी वापस पहुँचने के लिए मुझ पर डिपेंड है या फिर केवल मुझ पर निर्भर हैं। नेक्स्ट वन इज ही फेल्ट वेरी वल्नरेबल आफ्टर लूजिंग द जॉब। यहाँ पर वल्नरेबल एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कुछ है जो बहुत ज़्यादा नाजुक है या फिर कमज़ोर है या फिर कोई पर्सन भी हो सकता है जिसे आसानी से चोट पहुँचाई जा सकती है, वो बहुत ज़्यादा नाजुक है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि नौकरी को खो जाने के बाद या फिर नौकरी छोड़ जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था या फिर वो बहुत ज़्यादा टूट गया था। नेक्स्ट मैं बात करूँगा आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक हर अंडरस्टैंड बट इट वॉज लाइक कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन। यहाँ पर एक इडियम होती है कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन। इसका मतलब होता है फालतू में किसी पर प्रयत्न करना या फिर फालतू में किसी पर्सन पर मेहनत करना जो इसकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं समझता है। तो यहाँ पर इसका मतलब होगा कि मैंने उसे समझाने की अपनी पूरी कोशिश की लेकिन वो ऐसा हो गया था कि फालतू में हम किसी चीज़ पर या फिर किसी पर्सन पर मेहनत कर रहे हैं क्योंकि वो इस चीज़ की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं समझती है। नेक्स्ट वन इज ही वॉज इन ब्राउन स्टडी वाइल सिटिंग इन द क्लासरूम। ब्राउन स्टडी एक फ्रेज होती है। इसका मतलब होता है अपने ही ख्यालों में खोए हुए होना या फिर अपने ही विचारों में खोया हुआ होना और कहीं भी उसका ध्यान नहीं होना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि वो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था जब वो अपनी क्लास में बैठा हुआ था या फिर क्लास में बैठे हुए वो अपने ही विचारों में मग्न था या फिर अपने ही विचारों में खोया हुआ था। क्लास में जो कुछ भी चल रहा था वो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइज अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में 543 टाइप करके मुझे कमेंट करके बताइए। इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है। और इस वीडियो पर 300 लाइक्स और 50 कमेंट्स कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।